जब जब काम बढ़ता है तब तब संयम से काम लें, संयम से जो है अपने आप को नियंत्रण में रखें। ये मन, इसके ऊपर संयम का डंडा चलेगा तभी मन नियंत्रण में रहेगा, नहीं तो मन नियंत्रण में होने वाला नहीं है। एक राजा साहब थे, उनके पास में एक बकरी का छोटा सा बच्चा था, मेमना था। उस बकरी के छोटे से बच्चे को राजा जो है बड़ा लाड लड़ाते हैं और अपने हाथ से जो है घास चराते हैं, सूखी सी घास है, पूरे दिन खाता रहता है, पूरे ही दिन। एक दिन राजा ने विचार किया और सभा में घोषणा करवाई कि यदि कोई इस बकरी के बच्चे को तृप्त करके ले आएगा, इसका पेट भर लाएगा, तो उसको मैं 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दूंगा। लोगों ने बड़ा आश्चर्य किया कि इतने छोटे से काम के लिए इतनी बड़ी इनाम की राशि। राजा ने विचार नहीं किया, विचार करना चाहिए। राजा ने कहा कि आप लोग विचार कर लो, तो सब लोगों ने दावेदारी जताई कि महाराज हमें दो फिर। अब मेमना तो एक ही था। सबने जो है, राजा ने कहा कि आप सब लोग थोड़ा विश्राम कीजिए, सबकी बारी आ जाएगी, ये सबको आपको ही दबा देगा, लेकिन ये नहीं दापेगा। सब लोग ले जाते हैं, खूब बकरी के बच्चे को चराते हैं, चरा करके लाते हैं। राजा के पास में जैसे ही आता है, राजा वो सूखी घास आगे करता है और वो मुंह मारने लगता है। राजा गया, भाई देखो अजय दापूड़ो कौन भूखो है। लोग है महाराज, मैं तो ही ने वे बे चीजा जीमाई, मैं ही को जीमानी कदी, पण वो तो धापा ही कौन। सब लोगों ने खूब खिलाया लेकिन कोई नहीं दफा पाया। सत्य प्रकाश जी की तरह एक महात्मा बैठे थे, उन्होंने कहा महाराज इन दफा तो हूं दू, यदि थे मन बुढ़ाओ तो आप ले जाओ। महात्मा जी लेकर के गए, तब सब लोग हंसने लगे कि महाराज आपके खुद के खाने की रोटी नहीं है, इसको क्या दफाओगे? बोले बस इसको तो मैं दफा के ले आऊंगा। रास्ते में देखा कि जैसी राजा के हाथ में घास थी, वैसी घास खुद के हाथ में ले ली, दूसरे हाथ में ले लिया डंडा। उसके आगे घास करते हैं और मुंह जैसे ही मारता है वैसे ही डंडे की, फिर घास आगे करते हैं और फिर डंडे की, फिर घास आगे करता है, वो भूल जाता है, मुंह करता है और फिर डंडे की मारते हैं। एक समय ऐसी हालात बन गई कि उस घास के टुकड़े को देखते ही वो कांपने बम्बाड़ मारे हैं। समझ गए कि बस ठीक है, अब ये तृप्त है पूरा। आज भरी सभा में पेश किया गया। राजा देखियो भाई हदा तो की पान आवड़ो वह है, आज तो पेट ही में गौड़ो है और बड़े ही हो गए दापूड़ो है। कोई बात नहीं। महात्मा ने कहा महाराज आप परीक्षा लीजिए अपने, ये बिल्कुल तृप्त है, पेट से क्या मामला रखता है, कोई महिमा नहीं रखता, इसका मन भरा हुआ है। राजा ने सिर पे हाथ फेरा तो वो बड़ा लाड का था, पास में आ गया। राजा ने दूसरी तरफ से वो सूखी घास का वो टुकड़ा उठाया, जैसे ही उसके आगे दिया और उसने सोचा कि मुंह डाला, ये डंडा आया नहीं, वो पीछे भाग गया। पीछे भागा तब राजा ने कहा कि अब दापा है। महाराज बताइए आपने कौन सी ट्रिक अपनाई है, हमें भी समझ में आए। तब महाराज ने कहा कि इसको खिलाने से नहीं दापता है, इसको तृप्त करना है तो संयम रखिए, संयम का डंडा रखिए, इसको रोकिए, नियंत्रण रखिए। और नियंत्रण रखेंगे ना तभी ये हमारा मन उस बकरी के बच्चे के जैसा ही होता है। जितना ज्यादा खिलाओगे, एक शंकराचार्य जी ने लिखा कि भोगोन भुक्ता वयमेव भुक्ता। हम सोचते हैं कि भोगों को हम भोग रहे हैं, लेकिन हकीकत में भोग हमें भोग लेते हैं।